हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसमें हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के टीजीटी पीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर के बात करने वाले हैं। लगातार तिथियों में परिवर्तन किया जा रहा है और एक बार फिर से यहाँ पे नई तिथि आपकी जारी की गई है रिजल्ट को लेकर के। क्या कुछ अपडेट है एक बार देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी रिजल्ट कब आएगा, इसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। और उसके बाद से जो आपका रोस्टर जारी किया गया है, जो 50% आरक्षण पे जो रोस्टर जारी किया गया है, उसमें जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, उन सभी को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। और जिस कैटेगरी में आपकी जो सीटें आपकी कम हुई हैं उससे संबंधित भी हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कट ऑफ को लेकर के भी बात करेंगे, थोड़ी बहुत यहाँ पे चीज़ें क्लियर करेंगे कि क्या आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है अगर बात करें यहाँ पे टीजीटी की, क्योंकि टीजीटी का सबसे पहले आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और कितने नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है बात करें यहाँ पे, क्योंकि सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा आपकी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इस समय की जो अपडेट है वो रिजल्ट यानी कि टीआरई 3.0 जो टीजीटी के रिजल्ट को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए एक बार देखते हैं। साथियों स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा इंतजार। आज टीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं का रिजल्ट नहीं होगा जारी। आज एग्रीकल्चर का 2 रिजल्ट हो सकता है जारी। टीजीटी के रिजल्ट को लेकर अब कल जारी होने की मिल रही है सूचना। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इसके पहले आपका जो रिजल्ट था टीजीटी का वो 7 तारीख को जारी होने वाला था। फिर आज आपका 10 तारीख है, तो आज भी यहाँ पे आपका रिजल्ट जारी होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। ठीक है, जो भी कारण हो, यहाँ पे रीजन तो बताया नहीं गया है कि क्या रीजन है कि यहाँ पे रिजल्ट जारी नहीं किया गया। फिलहाल कल के लिए बताया जा रहा है कि कल आपका जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर बात करें, देखिए हम लोग काफ़ी दिनों से इस टीजीटी के रिजल्ट को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, चाहे आपका टीजीटी का हो चाहे आपका पीजीटी का हो। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि जो आपका 16 से लगा करके यहाँ पे 20 तारीख तक काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, जो डेट आपकी लगी हुई है, हो सकता है कि इसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से यहाँ पे रिजल्ट की तिथियों में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रही है, उसके हिसाब से इसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, ये संभावना है। फिलहाल जब कोई इसके संबंध में अपडेट आएगी तब आपको हम बताएंगे। फिलहाल अभी आपकी जो डेट है वो 16 से 20 तारीख तक ही है कि आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया वो स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जब टीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही यहाँ पे आपका पीजीटी का रिजल्ट भी आपका जारी किया जाएगा। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे लगातार तिथियों में परिवर्तन किया गया है, जिसकी वजह से कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा जो है नाराज हैं। और यहाँ पे रिजल्ट कभी 7 को आता है, कभी 8 को आता है, कभी 9 को आता है, कभी 10 को आता है, कभी 11 को डेट आ जाती है। लगातार ये परिवर्तन किया जा रहा है, जिसकी वजह से कैंडिडेट काफ़ी नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं आयोग का एक अपडेट भी आया था यहाँ पे। आप यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे देखिए बीपीएससी 17वीं जो है संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 को, और इसी की वजह से हमको लगता है कि आपका जो रिजल्ट है थोड़ा सा देरी हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए दिया गया है, जो आज न्यूज़पेपर में दिया गया था कि आज से कई चरणों में जारी होगा रिजल्ट, यानी कि बीपीएससी के चेयरमैन ने खुद ये चीज़ बताया था। देखिए यहाँ पे चेयरमैन ने बताया कि मंगलवार से विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम आने हैं। इसमें मंगलवार को कृषि विभाग के परिणाम के साथ साथ शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के परिणाम भी संभावित हैं। ठीक है, लेकिन आप इसमें देखेंगे तो एक यहाँ पे बताया गया था कि संभावित है, यानी कि संभावना एक बनी थी कि आपकी जो है रिजल्ट वो जारी किया जा सकता है। फिलहाल यह परिणाम कई चरणों में यहाँ पे आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो है चेयरमैन के द्वारा, यानी कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं मनु भाई परमार जी हैं, उनके द्वारा ये अपडेट दिया गया था कि आज जो है यहाँ पे आपके रिजल्ट को लेकर के बताया गया था कि जारी हो जाएगी बारी बारी से, और आपका 6 विषयों का रिजल्ट यहाँ पे आना था। ठीक है, 6 विषयों का यानी कि 6 सब्जेक्ट का यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है वो आना था, लेकिन किसी कारणवश आज आपका यहाँ पे रिजल्ट टीजीटी की अगर बात करें तो नहीं दिया जाएगा। और ये रिजल्ट जो है कल हो सकता है कि आपका जो है रिजल्ट वो देखने को मिल सकता है, यानी कि टीजीटी का। ठीक, उसके बाद आपका जो पीजीटी का बचेगा, तो पीजीटी का भी अभी फाइनल रोस्टर यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। तो फाइनल रोस्टर जारी होने के बाद आपकी जो है यहाँ पे पीजीटी का भी रिजल्ट की डेट जो है आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल 13 तारीख को बताया गया है कि 13 तारीख या 12 तारीख को आपका जो है पीजीटी का रिजल्ट वो जारी किया जाएगा। फिलहाल देखिए क्या कुछ होता है। बाकी जिस प्रकार से यहाँ पे लगातार तिथियों में परिवर्तन किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट जारी किया गया, उसी प्रकार से यहाँ पे सारी पारदर्शिता को देखते हुए जो चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। ठीक है, और एक तो और यहाँ पे एक चीज़ और है, जो आपका रोस्टर जारी किया गया है, यानी कि जो 50% आरक्षण पे जो आपका रोस्टर जारी किया गया है, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी की जो है सीटों की संख्या कम देखने को मिल रही है। आपको पता होगा कि जैसे यहाँ पे अगर बात करें जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, एक आपका ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पे अगर बात करें जो आपके बीसी वाले कैंडिडेट हैं। ठीक है,
बीसी वाले कैंडिडेट हैं उनकी सीट कम है, और बीसी वाले यानी कि ईडब्ल्यूएस और बीसी वाले कैंडिडेट की सीटें कम हैं। उसके बाद यहाँ पे एससी वाले कैंडिडेट का जो है यहाँ पे सीटें कम होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि 16% होनी चाहिए सीटें, जबकि आपकी सीटों की संख्या 20% रख दी गई है, ठीक। तो ये यहाँ पे एससी वाले कैंडिडेट की सीट आगे क्यों बढ़ा दी गई, ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं इसको क्यों कम किया गया, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है अगर देखा जाए तो, ठीक है। या तो इससे रोस्टर जो आपका जारी किया गया है 50% वाला, उसको जो है यहाँ पे सही करके यहाँ पे संशोधन यानी कि संशोधित रोस्टर फिर से जो है जारी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं काफ़ी कम है। अगर देखेंगे तो टोटल अगर सीटों की बात करें जैसे टीजीटी में, तो आपका जो टीजीटी का रोस्टर है उसमें अगर बात करें हम लोग ईडब्ल्यूएस वाली सीट है वो आपका सिर्फ 1067 सीट है, जिसमें से अगर बात करें 316 महिलाओं की सीट है, ठीक है। और ये आपका जो है सिर्फ 5.4% के हिसाब से आपकी सीटें यहाँ पे रखी गई हैं, ठीक। तो ये आपका होना कितना चाहिए, आपका 10%, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का 10% का आरक्षण है, ठीक है। उस हिसाब से आपकी सीटें रहनी चाहिए, और उस हिसाब से लगभग यहाँ पे 16 साढ़े 1600 के आसपास आपकी सीटें आपकी होनी चाहिए। और ये इसी के आसपास जो 1641 सीटें आपकी दी गई थी वो यहाँ पे 9.6% के हिसाब से जो 65% आरक्षण था उस टाइम पे आपकी सीटें बिल्कुल सही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे नया रोस्टर जारी किया गया उसमें सीटों की संख्या कम कर दी गई, यानी कि घटा दी गई, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। और इसकी वजह से जो है जो आपकी कट ऑफ होगी, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ होगी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जाने वाली है अगर बात करें। यानी कि जो आपका यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है उससे जो है 1 नंबर 2 नंबर का अंतर हो सकता है, देखने को मिल सकता है खाली। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, जैसे अभी हमने ईडब्ल्यूएस को लेकर के बात किया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बीसी वाले कैंडिडेट हैं, बीसी वाले की अगर बात करें, बीसी में आपकी सिर्फ 1710 सीटें हैं, ठीक। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि 1710 सीटें हैं, और इन 1710 सीटों में 372 सीटें आपकी जो हैं वो फीमेल की हैं, यानी कि महिलाओं के लिए रखी गई हैं। और ये 1710 सीटें आप देख रहे हैं ये सिर्फ 8.7% के हिसाब से आपकी सीटें हैं, यानी कि नए रोस्टर में, जबकि होना कितना चाहिए, 12% के हिसाब से आपकी सीटें होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इससे जो है लगभग जो सीटें हैं और यहाँ पे आपकी अधिक होनी चाहिए, लेकिन आपकी सीटें सिर्फ 8.7% के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे बीसी की अगर बात करें और ईडब्ल्यूएस की जो कैंडिडेट हैं इनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे अगर एससी वाली सीट पे, ठीक है, जो आपका एससी वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, एससी वाले में आपकी जो है यहाँ पे सीटों की संख्या दी गई 4000, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एससी कैंडिडेट हैं और उनकी सीटों की संख्या 4043 सीटें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक। और ये 4043 सीटों में 1000 आपकी 8 सीट जो है वो महिला कैंडिडेट के लिए हैं। और ये आपकी जो सीट रखी गई है 40 यहाँ पे 4043 सीटें वो आपकी जो है यहाँ पे रखी गई हैं 20.6%, ठीक है, ये हो गई। और होनी कितनी चाहिए, सिर्फ यहाँ पे 16% की आपसे सीटें होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे एससी वालों की सीट बढ़ा दी गई है, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या रीजन है कि सीट यहाँ पे बढ़ाई गई है, वो कहीं ना कहीं आयोग और शिक्षा विभाग को इसके संबंध में जरूर बताना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस में सीटों की संख्या क्यों कम की गई है इसको भी लेकर के वहाँ पे जो है चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि आखिर सीट इसमें कम क्यों की गई और इसमें सीट क्यों बढ़ा दी गई, ठीक। जो बैकलॉग के नाम यानी कि जो बैकलॉग पद हैं उसके नाम पर कहीं ना कहीं एक तरह से जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं धोखा है। काफ़ी दिनों से हम लोग इंतजार थे कि बैकलॉग सीटें होंगी तो सभी कैटेगरी में अगर सीटों की संख्या आपकी ऐड की जाएगी, सभी सब्जेक्ट में ऐड की जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आपने देखा बहुत जगहों पे जो है किसी कैटेगरी में आपकी सीटें कम कर दी गई हैं, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ कल आपका रिजल्ट जारी हो जाता है या नहीं हो जाता है, तो कोई भी अपडेट आती है तो ज़रूर आपको यहाँ पे बताया जाएगा।